दोबारा फिर पढ़ दीजिए उस वचन को। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मतलब परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मेरी आंखों को क्या कर दे, खोल दे। जब तक तू मेरी आंखें नहीं खोलेगा तब तक मैं तेरे वचनों को समझ नहीं सकूंगा, तेरे सामने मैं विनती कर नहीं सकूंगा जैसे मुझको करनी चाहिए, और मैं इस वचन के अनुसार चल भी नहीं पाऊंगा। मेरी आंखें क्या कर दे, खोल दे। असल में ये क्या है, एक प्रार्थना है। जितने लोग हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं, हम लोगों को सबसे पहले यही प्रार्थना होना है, मेरी आंखों को क्या कर दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या कर सकूं, देख सकूं। जब तक आप ये प्रार्थना नहीं करते, वचनों को भी नहीं समझ पाएंगे और सही तरीके से क्या परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर पाएंगे। आराधना ऐसे नहीं हो जाता। भी आराधना करना ये नहीं कि गीत गाओ, ढोल बजाओ और नाचने लग जाओ, ये आराधना नहीं है। ये तो क्या है, ये तो आप उसकी स्तुति कर रहे हो। आराधना एक अलग चीज है। आराधना किधर से निकलती है, अंदर से निकलती है। उसमें शरीर का एक्टिविटी का इतना जरूरत नहीं होता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब मैं अन्य भाषा में आराधना करता हूं तो मेरी क्या करती है, बुद्धि काम नहीं करती। तो क्या कौन काम कर रहा है, आत्मा और परमात्मा की क्या हो रही है, बात हो रही है। आराधना करना आत्मा और परमात्मा की क्या है, आपस में बातचीत है। वो नहीं होती तो हमारा प्रार्थना में बैठने का कोई फायदा। सूखे आए थे सूखे की क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए मेरी विनती है, जब भी आप प्रार्थना में आओ, दीन और नम्र मन के साथ प्रभु के चरणों में बैठो। दीन और नम्र मन का मतलब क्या होता है, प्रभु मैं तेरे सामने बैठने के योग्य नहीं हूं। किसी अच्छी बात पर घमंड ना करें, हाँ मैं पुराना हूं, मैं नया हूं, मैं ये हूं, मुझे आता है, ऐसा नहीं। मैं तेरे सामने बैठने के योग्य नहीं हूं। मैं अपनी कमियों को तेरे सामने क्या करता हूं, रखता हूं। अगर आप मुझे अनुग्रह ना दे तो मैं तेरे वचन के अनुसार चल नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं गाली नहीं देता। मैं बोलता हूं आपका अभी तक उद्धार भी नहीं हुआ। कलीसियाओं में 98% विश्वासियों का मैं आपको बोल दूं उद्धार नहीं हुआ है। वो किस बात पे घमंड करते हैं, सामने वाले तो ये करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम गाली नहीं देते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। मैं बोलता हूं आप एक फरीसी हो, उद्धार नहीं हुआ आपका। उद्धार कब होता है एक आदमी का, उद्धार जब एक आदमी अपने आप को खाली कर देता है। क्या कर देता है, खाली, मैं कुछ भी नहीं हूं। गलतियां सबसे ज्यादा किसके अंदर है, मेरे अंदर है। ऐसा जब बोलकर एक आदमी खाली हो जाता है तो उसके बाद परमेश्वर देता है वो शक्ति उसके अनुसार चलने की, उसको बोलते हैं उद्धार। जितने अपनी ताकत से चलकर दिखा रहे हैं उनका उद्धार नहीं हुआ। धोखा होगा बहुत लोगों को। नए नियम की शिक्षा तो यही है। पुराने नियम में लोग अपनी कोशिश से चलते थे, लोगों को अपनी धार्मिकता दिखाते थे, लेकिन नए नियम में क्या है, मेरे अंदर कुछ भी, जब तक आप मुझे ताकत ना दो मैं चल नहीं सकता। आज भी मैं तेरे वचन के अनुसार तेरी कृपा से ही चल रहा हूं, और पिछले समय में भी किसने चलाया था। अगर मेरे द्वारा कोई बीमार चंगा हुआ था तो वो मैंने नहीं किया, किसने किया, प्रभु आपने किया था। लेकिन मैं अपने ऊपर घमंड कर लूं, हाँ मैंने पिछली बार एक कैंसर के रोगी के लिए प्रार्थना किया था, देखो कैंसर का रोगी चंगा हो गया, तो बार बार उसको बताता रहूं मैंने प्रार्थना किया था ना, मैंने प्रार्थना किया था ना, मैंने प्रार्थना किया। तूने किया था प्रार्थना, लेकिन चंगा किसने किया था। ऐसी बात जो क्या करती है, हमारे अंदर घमंड पैदा करती है। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता। परमेश्वर दीन और नम्र को पसंद करता है। काम करने वाला कौन है, कोई मनुष्य नहीं, बल्कि कौन है, परमेश्वर। हम तो अपनी मर्जी से एक मक्खी को भी नहीं मार सकते। मार सकते हो, मार सकते हो। सारा दिन लगे रहो, एक मक्खी भी नहीं मरेगी, वो भी उड़कर कभी इधर कभी उधर कभी उधर। नहीं मार सकते। कौन कर सकता सारा काम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकता है, ये याद रखना। तो ये चीज लेकर परमेश्वर के सामने हमने बैठना है। जब तक ऐसा करके नहीं बैठेंगे, परमेश्वर की हजूरी में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। हाँ थोड़ा ज्ञान लेकर चले जाओगे, उस ज्ञान से क्या करोगे, घमंड की बदबू लोगों के सामने क्या करोगे, फैलाओगे। पत्नी के सामने घमंड दिखाओगे, पति के सामने घमंड दिखाओगे, रिश्तेदारों को घमंड दिखाओगे, गली वालों को घमंड दिखाओगे। बदबू आएगी आपसे, आपके करीब नहीं कोई आएगा वचन सुनने के लिए। लेकिन दीन और नम्र होकर जब हम करते हैं तो फिर क्या होता है, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी रहती। लोग भी क्या करते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर से मसीह की सुगंध निकलती है। देखो अगर मैं सिगरेट ना पीऊं, बीड़ी ना पीऊं, कोई पाप ना करूं, मैं खुद ना करूं, तो मुझे क्या आएगा, उसके ऊपर घमंड आएगा, क्योंकि मैंने किया है ये।
अच्छा काम किसने किया? मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई मैं ड्राइंग बनाऊं, इधर ड्राइंग बनाऊं, तो मैं बोलूं ये मैंने किया है, तो मेरे ऊपर क्या आएगा? मुझे अपने ऊपर क्या आएगा? गर्व आएगा। बोलोगे, आप बोलोगे बड़ी अच्छी बनाई है, क्योंकि आपने बनाई है। मुझे क्या आ जाएगा? गर्व आएगा, घमंड आएगा अपने ऊपर। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर आपने बनाई है तो मैं लोगों को दिखा रहा हूं, तो आपने ड्राइंग बनाई है, लोगों को मैं दिखा रहा हूं, तो मुझे घमंड आएगा? क्यों? क्योंकि वो मैंने बनाई। किसने बनाई? आपने बनाई है, किसी और ने बनाई। मैं उसके ऊपर घमंड नहीं कर सकता। ऐसे ही पाप के ऊपर जय पाने की शक्ति कौन देता है? परमेश्वर हमको देता। मैंने पाई है, बोलो, मैंने पाई है। मैं खुद पवित्र बना हूं या मुझे किसी ने बनाया? तो फिर मुझे घमंड आएगा अपने ऊपर? मुझे मेरे ऊपर घमंड आएगा नहीं। घमंड उसी को आता है जिसने खुद किया है। लेकिन नए नियम में क्या है? आप खुद नहीं करते, परमेश्वर आपको वो काम करने का अनुग्रह देता है। अपनी छाया में रखकर वो क्या करता है? काम करवाता है। तो ये है नए नियम की शिक्षा। आपके अंदर घमंड नाम की कोई चीज आएगी नहीं। जब आप प्रभु के चरणों में बैठोगे तो आराधना अपने आप ही आंसू बहते बहते निकलकर अपने आप आएगी। तो ये आराधना करने का क्या है? सही तरीका है। सबको समझ में आ गया? चलिए हम आगे प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे, हमारे विषय की ओर जाएंगे। धन्यवाद। तो इस विषय के साथ ही संबंधित है, प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह पाप, संसार और भी बहुत शैतान वगैरह के ऊपर कैसे जीत पाया। बहुत सारे लोगों की यह समस्या है कि पास्टर जी, हम लोग जीत नहीं पाते, हम लोग हारते ही रहते हैं, अपनी आदतों से हार जाते हैं। कई बार इतना ज्यादा गुस्सा ओवरलोड हो जाता है कि हमसे हो जाता है, क्या करें, घर में समस्या हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो हम करना चाहते हैं वो हमसे होता नहीं। अच्छा काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमसे होता नहीं, उल्टा ही करके बैठ जाते हैं। तो क्या करें? हमारा क्या इलाज है? हमसे चला नहीं जाता। बहुत सारे लोगों की क्या होती है? यह समस्या होती है। लेकिन समस्या किसकी होगी? जो असल में जाग रहा है अंदर से, उसी की समस्या होगी ये वाली। लेकिन जिसको गलत सही सब कुछ एक ही है, उसको उसकी बात नहीं मैं कर रहा। जिसको क्या हुआ है, अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके लिए दुखी है, परेशान है, बोलता मैं जय पाना चाहता हूं लेकिन मुझसे पाया नहीं जाता, उसके लिए है ये वचन। तो बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि नहीं है? लेकिन हम प्रभु के वचन में से देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इन चीजों के ऊपर क्या पाया? जीत प्राप्त किया ना किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने करके दिखाया है। मनुष्य रूप धारण करके यीशु मसीह क्यों आया? आप भी पाप के ऊपर क्या पा सकते हो? जीत पा सकते हो। शैतान के ऊपर भी क्या पा सकते हो? जीत पा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं पा सकते। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके हमको जीत पाकर क्या किया है? दिखाया है। लेकिन किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जीत पाया है? आज हमारा विषय क्या है? यीशु मसीह किस प्रकार से पाप के ऊपर, संसारिकता के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर और शैतान के ऊपर किस प्रकार से जीत पाया है, और मैंने किस प्रकार से जीत पाना है। यह विषय है ना। मैंने किस प्रकार से जीत। कितने लोग जीतना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। मैं भी जीतना चाहता हूं। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में से इस विषय को आगे लेकर जाएंगे। इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी, अब ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में, प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे इस धरती पर, है ना, पढ़े। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार ऊंचे शब्द से, कौन से शब्द से? ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो उसको किससे बचा सकता था? मौत से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और विनती की। हाँ जी। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी क्या हो गई? यीशु मसीह ने क्या किया? जो उसको मौत से बचा सकता था। आप बोलोगे यीशु मसीह तो मौत से डर गया था, बोलोगे ना, क्योंकि लिखा है इसमें।
यही लिखा ना, किससे बचा सकता था? जो मौत से बचा सकता था, उसके सामने क्या की? प्रार्थनाएं और विनतियां। वो भी कैसे? आंसू बहा बहा कर। मैं पूछूंगा, ध्यान से सुनना, जो पीछे बैठे पूछूंगा। आंसू बहा बहा कर क्या की? प्रार्थनाएं और विनतियां की, जो उससे उसको मौत से, लेकिन भक्ति के कारण उसकी क्या हो गई? सुनी गई। पुराने नियम में मौत किस प्रकार की दिखाते हैं? तो शारीरिक तौर पे मर जाना। लेकिन नए नियम में अगर उसका स्टडी करते हैं तो 2 प्रकार का मौत है। वैसे तो 3 का है, 2 प्रकार का मौत है हमारे विषय के अनुसार। वो कौन सा? सबसे पहले शारीरिक मौत और आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मौत, आत्मिक मौत का मतलब परमेश्वर के सामने से क्या हो जाना? अलग हो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना, वो आत्मिक मौत। मतलब परमेश्वर से संबंध क्या हो जाना? मैं अनंत काल की आग की नहीं बात कर रहा हूं, ये मत समझना अनंत काल की आग की, वो नहीं। परमेश्वर से संबंध क्या हो जाना? टूट जाना। आदम ने जब पाप किया तो उसको भी क्या हो गया? प्रभु ने बोला जिस दिन तू उस फल को खाएगा तू अवश्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आदम ने जो वो फल खा लिया तो क्या हुआ? कैसे? आत्मा में क्या हो गया? परमेश्वर से उसका संबंध क्या हो गया? टूट गया। फिर जब परमेश्वर से संबंध टूट गया, इसका निशानी क्या है? उसका अब परमेश्वर के साथ बात करने को क्या नहीं है? मन नहीं है, परमेश्वर से दूर हो रहा है। ऐसे ही जितने विश्वासी भी आत्मा में मर जाते हैं, उनका वचन सुनने को फिर मन नहीं होता। वो प्रभु की हजूरी से क्या रहेगा? दूर रहेगा। प्रार्थना करने को मन नहीं रहेगा, आराधना तो उसे होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से प्रभु ने बोला जिस दिन तू उस वृक्ष के फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। तो वो आत्मिक तरीके से परमेश्वर के साथ संबंध टूटने की एक बात हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह जो विनती की, अगर हम आत्मिक मृत्यु, अगर हम शारीरिक मृत्यु की बात करें तो प्रभु के वचन में ये नहीं लिखा हुआ। इस वचन में क्या लिखा हुआ है? भक्ति के कारण उसकी क्या हो गई? शारीरिक मौत। तो उसको मरना पड़ा। मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? तो फिर कौन सी सुनी परमेश्वर ने उसकी? इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु की क्या कर रहे थे? उधर बात कर रहे थे। ध्यान से सुन लेना, कोई सवाल करेगा आपके सामने, फिर नहीं जवाब आया तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुन लो। कल को कोई बोलेगा आपको आपका यीशु मसीह तो मौत से डर गया था, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? अगर आपको अच्छी तरह से वचन सीखा है तभी आप उसका क्या दे पाओगे? जवाब। क्योंकि इसको बुद्धि से नहीं समझा जाता, आत्मा से समझा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ कि भक्ति के कारण उसकी क्या हो गई? सुनी गई। अगर यीशु मसीह तो बाद में मरे ही है ना, क्रूस पे मरे हैं, लेकिन फिर वचन में ऐसा क्या लिखा? उसकी सुनी गई। इसका मतलब क्या है? उस मौत की बात नहीं हो रही। ये किसकी बात हो रही है? आत्मिक, परमेश्वर से संबंध टूटने की बात हो रही है। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? आंसू बहा बहा कर क्या करते थे? प्रार्थनाएं और विनती करते थे, उसके सामने विनतियां करते थे, है ना। पंजाबी जी ने क्या? मिन्नता। क्या? मिन्नता करते थे। मिन्नता कितना करते पंजाबी? आपको मालूम होगा। तो मिन्नतें की, विनतियां की, प्रार्थनाएं की, ताकि क्या ना हो जाए? ताकि वो क्या ना हो जाए? अलग ना हो जाए, मतलब पाप में ना पड़ जाए। तो प्रभु यीशु मसीह को पाप से दूर रहने के लिए, शारीरिकता के कामों से दूर रहने के लिए, संसारिकता से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ा? बोलिए ना। प्रार्थनाएं और विनतियां करनी पड़ी। कैसे? रो रो कर, आंसू बहा बहा कर। सुन लो ध्यान से, अगर यीशु मसीह को ऐसा करना पड़ा तो मेरे और आपको क्या करना पड़ेगा? सोच के देखो, जो पैदा ही पाप में, लेकिन हमारे आंख से तो आंसू निकलता ही। हमें तो अपने पाप के ऊपर कोई पछतावा ही, अपनी गलतियों के ऊपर पछतावा ही नहीं है। तो कैसे पाप के ऊपर जीत पाओगे? बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। यीशु मसीह अपनी जवानी के दिनों में जब इस धरती पर थे, पवित्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी प्रार्थनाएं और विनतियां करते रहे। रात के समय में अकेले पहाड़ पर क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह जाते थे। चेलों को थोड़ी ना बताते थे मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। हर बार दूर क्यों जाते थे? ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर क्या करते थे? प्रार्थनाएं और विनतियां किया करते थे।
भक्ति के कारण, उन प्रार्थनाओं के कारण, उस चिल्लाहट के कारण, उस मतलब पाप से जीत पाने की एक तीव्र इच्छा के कारण परमेश्वर ने इसकी क्या कर ली? सुन ली। हमारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम कभी ऐसे प्रार्थना करते ही, हमारी प्रार्थना करते, प्रभु रात भर दिन भर संभाला, बचा कर रखा, एक्सीडेंटों से बचाया, ठीक है जी, तंदुरुस्त रखा, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मेरी मदद करना, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, तो ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये कौन सी प्रार्थना भाई? पाप के ऊपर जय मिल जाएगी ऐसे? बोलिए ना, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु के वचन में बहुत तेरे उस समय मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। बहुत सारे बोलेंगे मैंने तेरे नाम से प्रार्थना ही नहीं की, मैंने तेरे नाम से दान नहीं दिया, मैं चर्च में नहीं गया, मैं क्लास नहीं अटेंड करता था, मैं ये नहीं करता था। प्रभु बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है? यीशु मसीह की तरह हमको भी क्या करना पड़ेगा? प्रार्थनाएं और विनतियां आंसू बहा बहा कर करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पाप की ताकत से पूरा छुटकारा मिलेगा, हमको जीत मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? क्यों आए? मैं आप बोले क्यों आए यीशु मसीह? आप डरना नहीं, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए भाई, क्यों आए? हम सब के लिए क्यों आए? हाँ बहन पीछे बोल, सब कॉपी मार रहे एक दूसरे की। यीशु मसीह प्रभु के वचन में वचन पढ़ लेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, उसका 1 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो उनके लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। इधर ये नहीं लिखा कि उसके उनके पापों को क्या करेगा? माफ करेगा। माफ करने में और उद्धार करने में क्या है? जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, पहले भी बताया है। मान लो आपका बेटा, आपने अपने बेटे को बोला कि गड्ढे में, सामने गड्ढा, उस गड्ढे में मत गिर जाना, तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। खेलते खेलते, बच्चे कहना नहीं मानते कई बार, वो कहां गिर गया? गड्ढे में गिर गया। और गड्ढे में गिरा हुआ क्या बोल रहा है? चिल्ला रहा, मैं गड्ढे में गिर गया हूं, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और आप उधर चले जाओ, जाकर उसको क्या बोलो? वो आप विनती करे, पिताजी मुझसे गलती होगी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तो आपने बोला चलो ठीक है माफ किया, और आप उधर से क्या चले जाओ, उधर से निकल जाओ, तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा? चल जाएगा काम? क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उसको क्या किया है? माफ किया है, लेकिन अभी तक गड्ढे में से निकाला, वो तो गड्ढे में पड़ा हुआ है। जब तक आप उसको गड्ढे में से निकाल नहीं लेते, तब तक छुटकारा नहीं है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ क्या करता है? पापों को क्या करता है? माफ करता है। माफ नहीं करता, खाली वो उसको क्या करता है? उद्धार करता। उस पाप की ताकत से उनको क्या देता? छुटकारा भी देता। एक इंसान आजाद हो जाता है भले काम करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप तब तक परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाओगे जब तक आप आजाद नहीं हैं। एक मिनट, जब तक आप क्या नहीं हो पाओगे, तब तक आराधना नहीं कर पाओगे जब तक आप आजाद नहीं हो पाओगे। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़े तो पुराने नियम में परमेश्वर क्या करता था? पापों को माफ करता था। बोलिए, परमेश्वर करता था। वचन में लिखा, पढ़ लें आप प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। भजन संहिता की किताब निकालेंगे, उसका 103 का 3। भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, हाँ, और तेरे सब रोगों को चंगा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता, और तेरे सब रोगों को क्या करता है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास दाऊद। कौन बोल रहा है? वो मेरे सारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है, और रोगों को भी क्या करता है? दाऊद को बोलो, दाऊद प्रभु के दास, क्या तेरे को पाप से छुड़ाता भी है? तेरे को जयमत भी करता है पाप के ऊपर? वो बोलेगा ना।
वो तो नहीं करता। क्या करता है? मेरे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। मुझको आजाद नहीं हूं मैं, पाप से आजाद नहीं हूं मैं, अभी भी मैं क्या हूं? गुलामी में हूं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसने क्या काम शुरू किया? यीशु मसीह का मतलब ही क्या है? पाप से छुटकारा देने वाला। पहले पाप से छुटकारा होता नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उसने पाप से क्या कर दिया? संत लोगों को, परमेश्वर के लोगों को छुटकारा दे दिया। यीशु अगर पाप से पहले ही छुटकारा हो जाता तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ही, मूसा से ही काम चल जाना था, एलिया से ही काम चल जाना था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक काम चल जाना था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पाप से छुड़ाने वाला कोई उस समय नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने के बाद छुड़ाने का भी क्या है? अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पाप से छुड़ाने के लिए आया। दाऊद के पास वो अनुभव नहीं था, इसलिए हमारा जो स्तर है दाऊद की तरह नहीं है। हमारा स्तर दाऊद से भी क्या है? ऊंचा या नीचा? बोलो बोलो। वो बड़े प्रभु के दास थे, बड़े प्रभु के संत लोग थे। भाई आप उससे भी क्यों? परमेश्वर ने आपको इतना ऊंचा स्थान दिया है। यीशु मसीह के पास आकर हमको पाप से माफी नहीं, बल्कि पाप से आजादी भी क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसलिए हम लोगों ने प्रभु का वचन में, प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि स्त्रियों में से जितने पैदा हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन है? लेकिन स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से क्या है? स्वर्ग के राज्य में मतलब जो पाप के ऊपर क्या पाए हैं? जय पाए हुए लोग हैं, जिनका छुटकारा हुआ है, वो यूहन्ना से भी क्या है? अब आप बोलो, पुराने नियम से हमारा स्तर ऊंचा या नीचा? बोल दीजिए। हाँ, ऊंचा है नीचा? ऊंचा है। फिर कई लोग दाऊद की एक्टिंग करने की बहुत कोशिश करते हैं। भाई दाऊद से आपका ऊंचा स्थान है, दाऊद की एक्टिंग मत करो, समझे ना? दाऊद भी तो ऐसे करता था, अब्राहम भी तो ऐसे करता था, फलाना भी ऐसे करता था। भाई अब्राहम की नकल करोगे, दाऊद की नकल करोगे, सुलेमान की नकल करोगे तो जहां हो गया सुलेमान की जगह आप भी चले जाओगे। हमने किसको कॉपी करना है? किसको फॉलो करना है? किसी को भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु। जो भी आपको पढ़ के सुनाए दाऊद तो ये करता था, फलाना ये करता, उसको बोलो भाई दाऊद तो और भी कुछ करता था। लेकिन हमने किसको कॉपी करना है? किसको फॉलो करना है? प्रभु यीशु मसीह को। किसी नबी, किसी अपना योद्धा, किसी राजा को फॉलो नहीं करना, बल्कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। बोला नहीं बोला? इसलिए जो वचन उन्होंने हमें सिखाया हम उसको क्या करेंगे? पालन करेंगे। फिर बोलोगे पुराना नियम क्यों फिर हमें मिल गया? पुराना नियम हमको इसलिए मिला ताकि उन लोगों की जो गलतियां थी हम उसको ना दोहराएं। क्या ना करें? उनको ना दोहराएं। क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो हम भी उनकी तरह क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जैसे पुराने नियम में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर का वचन उनको मालूम था। 10 हुक्म क्या किए थे उन्होंने? पहाड़ के ऊपर से उस भयानक आवाज में से क्या किए थे? परमेश्वर की आवाज उसको सुना था। 10 हुक्म उनके पास थे, नबी उनके पास था, बाद में मंदिर टाबरनाकल भी उनके पास था। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया और परमेश्वर को खुश नहीं किया। अपने जीवन में किसको खुश नहीं किया? परमेश्वर को खुश नहीं किया। परमेश्वर को खुश ना करने के कारण कितने लाखों इजरायली किधर हो गए? क्या हो गए? जंगल के अंदर ही क्या हो गए? ढेर हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि उन्होंने किसको खुश नहीं किया? किसको खुश करते रहे? अपने आप को खुश करते रहे या दोस्तों को, रिश्तेदारों को खुश करते रहे। अगर हम आज अपने जीवन में परमेश्वर को खुश करने वाला अगर हमारा जीवन नहीं है तो परमेश्वर न्याय किस तरह से करेगा? जैसे इजरायलियों का हुआ था वैसे ही हमारा भी। आप ये नहीं कह सकते प्रभु मैं तो तेरा बहुत प्यारा हूं, मैं तो तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। बेटों के साथ भी ऐसा ही करता है वो। इसराइल भी इसका क्या था? पहलौठा था। उसके साथ भी उसने क्या किया? वैसा ही व्यवहार किया। जंगल के अंदर ही उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। परमेश्वर की एक आदत है, वो कभी बदलता, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। जैसे पहले था आज भी वैसा ही है। परमेश्वर किसी के साथ पार्शियलिटी करता, इसलिए हमको पुराना नियम मिला है। समझ में आ गया ना? इसलिए यह नहीं कहना अब तो अनुग्रह के समय मैं पाप करता रहूंगा, मैं जो मर्जी करता रहूंगा, परमेश्वर मुझे माफ करता रहेगा। नहीं भाई, अब तो क्या है? कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ के ऊपर रखा गया। जो पेड़ अच्छा फल लेकर नहीं आता वो क्या किया जाता है? किधर से काट दिया जाता है?
किधर रखा वो कुल्हाड़ा? तने के ऊपर नहीं, काट कर फेंक देता। भाई साहब, नए नियम की शिक्षा है। पुराने नियम में कभी लिखा है ऐसा? बोलिए, बाइबल जानने वाले बताइए, पुराने नियम में ऐसा लिखा है? नए नियम में सबसे भयंकर वचन है ये, सबसे भयंकर। अब कुल्हाड़ा पेड़ के, पेड़ कौन है? हम लोग। ये मत सोचना वो तो आम के पेड़ के लिए लिखा होगा, अंजीर के पेड़ के लिए लिखा होगा। नहीं नहीं, किसके लिए? मनुष्यों के लिए। क्योंकि वचन में लिखा धर्मी जन किसके समान है? पेड़ के समान है। पेड़ की तुलना परमेश्वर, इंसान की तुलना किसके साथ कर रहा? पेड़ के साथ, समझाने के लिए कर रहा है। तो दाऊद क्या बोल रहा है, उस वचन को दोबारा पढ़ दीजिए। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, हाँ, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, तो तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा। मैं फिर बोलता हूं, दाऊद को पूछो, भाई तेरे पाप से तू क्षमा मिल गया, लेकिन क्या तुझे छुटकारा मिल गया? वो बोलेगा वो तो नहीं। अभी भी मैं क्या करता हूं? गुस्सा। अभी भी मैं क्या करता हूं? नफरत। अभी भी मैं तलवार चलाता हूं। बहुत सारी बातें हैं, वो सीखने का भी समय नहीं है। तो क्या है, यीशु मसीह इस धरती पर हमारा क्या करने के लिए आए हैं? उद्धार करने के लिए। अगर वो हमको नहीं मिला तो अभी तक हम किधर जी रहे हैं? पुराने नियम के अंदर ही, पुराने नियम में जी रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर अभी तक हमारा क्रोध हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? छुटकारा नहीं मिला। अभी हमारी आंख हमारे कंट्रोल में नहीं है तो छुटकारा। यीशु मसीह छुटकारा कैसे देता है? सिर्फ जुबान को देता है? पूरे अंगों को क्या देता है? छुटकारा। पूरा आजाद करता प्रभु यीशु मसीह। वचन में ऐसा तो लिखा प्रभु यीशु मसीह ने उसको आधा चंगा कर दिया और चले गए। कैसे चंगा करते थे? पूरा पूरा करते थे ना। एक आंख छोड़ दी प्रभु ने, है ना। प्रभु यीशु मसीह के अंधे के पास आए तो उसके ऊपर हाथ रखा और एक आंख क्या कर दी उसने? चंगी कर दी। एक आंख को ऐसे ही छोड़कर चले गए। वो बेचारा ऐसे ही रह गया। लिखा कहीं वचन में? जब चंगा करता तो कैसे करेगा? पूरा करेगा। इसीलिए अगर हमारी आंख कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब अभी छुटकारा नहीं हुआ। अभी भी किधर जी रहे हैं? पुराने दिन में। जुबान की बात करता हूं, ये सबसे ज्यादा चलती है। ये कंट्रोल में अगर नहीं है, जो मुंह से निकले वो बोल देते, मेरे से बोला जाता मैं क्या करूं। तो भाई साहब, अभी तक तुम्हारा क्या नहीं हुआ? जो यीशु मसीह काम करता है ना, जो काम करने के लिए यीशु मसीह आया, वो काम तेरे अंदर नहीं हुआ अभी तक। तुझे क्या करना चाहिए? और दूसरा, अगर आपका हाथ कंट्रोल में नहीं है तो क्या नहीं हुआ? बोली ना, छुटकारा नहीं हुआ। सच बोल रहा हूं मैं। प्रभु का वचन में लिखा, बहुत सारे लोगों को क्या होगा? धोखा होगा। ये प्रचार तो कोई करेगा ही नहीं। क्यों करेगा? आशीष ले लो, बरकत ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, बस यही करते रहते हैं। ये भी तो बताओ कि तू स्वर्ग में जा रहा है कि नरक की ओर जा रहा है? कैसे होना है? ये बात भी तो बताना है ना हमने। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या मांगेगा? हिसाब मांगेगा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, एक सेवक को बोला क्या है, हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। एक वचन पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे। प्रभु ने हमको काम क्या दिया है, हम कर क्या रहे हैं। उसका एक अध्याय, उसका 77, 1:77। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। उसके लोगों को क्या दे? दोबारा फिर पढ़ दे। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान। कि उसके लोगों को, सेवक को क्या करना पड़ेगा? उद्धार। तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा? प्रभु ने तुम्हारे पापों को माफ तो कर दिया, लेकिन अभी तुम आजाद हुए नहीं हो। अभी तुमने छुटकारा भी पाना है। छुटकारा पाए बिना ऐसे करके बैठे हो चर्च में, कितने साल हो गए, अभी तक छुटकारा ही नहीं मिला। आज प्रभु यीशु मसीह आ गया तो बनेगा क्या? बताइए मुझे। मैं तो जी अन्य भाषा बोलता हूं। बोलता होगा अन्य भाषा तू, लेकिन तेरी जुबान जैसे चर्च में अन्य भाषा में बोलती है, ऐसे ही घर में क्या बोलती है? गाली देने को भी बोलती है। ऐसे पत्नी की पिटाई करने में, पति की पिटाई, पति के साथ बात उल्टा सीधा बोलने में, उधर भी जुबान ऐसे ही चलती है। तो कौन सा उद्धार हुआ है? कोई उद्धार हमको तो बोलना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमें परमेश्वर क्या करेगा? पूछेगा। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया की जरूरत के अनुसार क्या देगा? वचन
देगा। उद्धार नहीं हुआ, नरक की आग में चले जाओगे मेरे भाई मेरी बहन। धोखे में मत रहना। हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को मानने से नहीं काम चलेगा। उद्धार होना है। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आए वो काम एक एक विश्वासी के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम आपको वचन बता के हम पीछे क्या हो जाएंगे, अपने हाथ धो रहे हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे चर्चेस में ये खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक आजादी किसी को चुगली करने की आदत जाती ही नहीं है। तो क्या उद्धार हो गया? बार बार चुगली, पीठ के पीछे बुराई। पीठ के पीछे बुराई करना क्या है? पाप है या नहीं? कितने लोग इसको पाप नहीं मानते? हाथ खड़ा करो। पीठ के पीछे बुराई करना किसका काम है? दोष लगाना, पीठ के पीछे बुराई करना किसका काम है? शैतान का काम है ना। वचन में लिखा तुम्हारे भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला जो दिन रात क्या लगाता रहता है, उसका काम 24 घंटे का है। वचन में क्या लिखा है? दिन रात फुल टाइम ड्यूटी। क्या काम करने की? फुल टाइम सेवा करता है वो, 24 आवर्स। काम क्या है? दोष लगाना। विश्वासियों का के बातों का दोष किसके सामने लगाता है? परमेश्वर के सामने। इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर, उसका काम है गलतियां ढूंढना लोगों के अंदर। बहुत सारे विश्वासी भी आज ऐसे ही बन गए। अपनी गलती नजर नहीं, किसकी? सामने वाले की। बोल रहे मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? किसको फॉलो कर रहा हूं? तो यीशु मसीह ऐसे करते हैं क्या? बोलिए ना। यीशु मसीह गलतियां निकालते रहते लोगों की सारा दिन। कौन करता है? शैतान। यीशु मसीह क्या करते हैं? पिता के सामने विनती करते हैं हमारे लिए, प्रभु ये कमजोर है, ये दुर्बल है, ये निर्बल है, इसके ऊपर दया करें। देखो मैंने अपना खून इस भाई के लिए बहाया है, देखो मैंने अपना लहू इसके लिए बहाया, मैं इसके लिए मरा हूं, तू इसको एक चांस और दे दे, एक मौका और दे दे। ये करते हैं प्रभु। हम करते हैं? हम कहते हैं शैतान ही हमारा भाई। हम शैतान की तरह ही क्या करते हैं? दोष लगाने में लगे होते हैं। उद्धार हुआ है? उद्धार होगा तो यीशु मसीह की तरह हमारा नेचर भी होगा। इसलिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोल देना चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करने की जरूरत है? आंसू बहा बहा कर, जैसे यीशु मसीह क्या किए? प्रार्थना किए और विनती की। पंजाबी में लिखा मिन्नतां कीतियां। आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। दिन रात आपको भी ऐसा करने की जरूरत है। अगर नहीं करोगे आपको बहुत धोखा होगा। मैं बोलता हूं यीशु मसीह को, इसने पवित्र को इस धरती पर रहकर यह करना पड़ा, तब वो उससे बच पाए। हमको तो कितना करने की क्या है? समझ में आ गई ना बात? ऐसे काम, सूखे सूखे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु के सामने प्रभु को बोले, प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, प्रभु मेरे अंदर से ये कमियों को आप कब निकालेंगे? विनती करें। जैसे एक अंधा, प्रभु के वचन में हमने पिछली बार देखा था, अंधा प्रभु के सामने क्या पुकार रहा था? दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर। ये तो ना बोलता, प्रभु को पता ही अपने आप सुन लेगा, है ना? प्रभु को तो मालूम है, सब अपने आप सुन लेगा। चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था, उसको मालूम था कि शोर हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। जब किसी आदमी से पूछा ये क्या हो रहा है, शोर क्यों हो रहा है, लोगों ने क्या बोला? यीशु नासरी इधर से क्या कर रहा है? जा रहा है। बोला है, उसको झटका लगा एकदम, कहता है यीशु नासरी जा रहा है, इसके बाद शायद मुझे मौका ना मिले। तो उसने क्या किया? जोर जोर से क्या करना शुरू किया? चिल्लाना शुरू किया, दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर क्या कर। जोर जोर से बोल रहा। लोग कर, चुप कर अंधा कहीं का, चुप कर, क्यों नहीं चुप होता तू, शोर मचा रहा है। तो वो और भी क्या करने लगा? और भी चिल्लाने लगा, और भी शोर मचाने लगा। चिंता नहीं की उसने किसी बात की, शर्म भी नहीं की। उसकी आवाज किसके कानों में पड़ गई? उसके चिल्लाने की आवाज प्रभु यीशु मसीह के कानों में पड़ गई। जब यीशु मसीह के कानों में पड़ गई, यीशु मसीह उधर ही क्या हो गए? चलते चलते रुक गए। आपकी रोने की आवाज यीशु मसीह को क्या कर सकती है? आपके पास रोक सकती है। यीशु मसीह जगह ढूंढते थे, किधर जाकर मैं क्या करूं, अकेले में प्रार्थना करूं। हम ढूंढते हैं ऐसी जगह, मैं कब रोऊं प्रभु के सामने अपनी गलतियों के लिए, मैं कब अपनी कमियों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करूं। नहीं करते हम, हमें टाइम ही नहीं होता। फोन पे लगे रहते, कोई किधर लगा रहता है, कोई किधर लगा, कोई किधर लगा रहता है। नहीं होगा उद्धार का काम पूरा, मैं आपको बता दूं। वचन सख्त जरूर लग रहा है, लेकिन यह सच्चाई है। आज हम कलीसियाओं के लोगों को सबको करना चाहिए ये,
आंसू बहा बहाकर परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थनाएं करनी है, इच्छा के साथ। क्यों नहीं जीत पाते हम? क्योंकि हमें पाप के ऊपर जीत पाने की क्या नहीं है? इच्छा ही नहीं है। बोलते कोई बात नहीं, चलेगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कल को देखा जाएगा। लेकिन कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की, प्रभु मेरे अंदर कितनी गलतियों को लेकर आज मैं सो रहा हूं। कभी सोचा है? प्रभु क्रोध अभी भी मेरे अंदर है, मैं सो रहा हूं, अगर तू आज रात आ गया तो मेरा क्या बनेगा? कभी सोचा? बुरा देखने की आदत प्रभु मुझे अभी भी है, ये प्रभु लेकर ही मैं आंखें बंद कर रहा हूं। प्रभु क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? अगर आज रात ही मेरी मृत्यु होगी, मैं क्या करूंगा? किधर जाऊंगा? बहुत लोग सोए सोए क्या हो जाते हैं, रह जाते ना, सुबह जगाते हैं, देखते ये तो चला गया, क्या हो गया? यही बोलेंगे हार्ट अटैक आ गया, बस बीमार था, कुछ नहीं था। कितने मरे हैं इन दिनों में? आप लोगों को कभी चिंता होती है इस बात की? नहीं, देखा जाएगा, कुछ नहीं होता। अन्य जातियों की तरह ना बने। परमेश्वर ने आपको एक ही जीवन दिया है, गंभीरता के साथ लें, प्रभु के साथ क्लियर करके ही सोएं। प्रभु मेरे अंदर ताकत नहीं है, आंसू बहा बहा कर, विनती कर करके, प्रार्थना कर करके, मन जब शांत हो जाए तभी सोना। उसका मतलब क्या? परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? शांति दे रहा, तसल्ली दे रहा, आपको ताकत दे रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ, मत सोना भाई, किसी को भी धोखा हो सकता, मैं बोलता हूं, क्लियर करके ही सोना। फिर नहीं बोलना पास्टर जी ने तो हमें बोला ही नहीं था। तो इसलिए कितना गंभीर विषय है। हमको क्या करना है? जीत पाना है तो आंसू बहा बहाकर परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा? प्रार्थनाएं और विनतियां करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे अंदर बहुत गहरी इच्छा चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना 7:37 पढ़ ले जल्दी से। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37, यूहन्ना 7:37 जल्दी से। पर्व के अंतिम हाँ पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन जी, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ जी, और पुकार कर कहा, जी, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जी, प्रभु ने क्या बोला? अगर तुम में से कोई प्यासा है मेरे पास आए और किस बात का प्यासा? प्रभु मुझे तेरी तरह बनना है, मेरा स्वभाव तेरी तरह होना है, मेरी सोच तेरी तरह होना है, मेरा प्रभु छुटकारा पूरा पूरा होना है। इस बात की क्या होनी चाहिए? हमको प्यास होनी चाहिए। जब प्यास होती है तो इंसान क्या करता है? सो जाता है। जब तक प्यास उसकी बुझ नहीं जाती तब तक वो जागता रहता है, जब तक पानी उसको मिल ना जाए। ऐसे ही तब तक हमने क्या करना है? जब तक हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना ले, प्रार्थना और विनतियां परमेश्वर के सामने करते ही रहना है। इस बात का हम लोग ध्यान रखें। तो परमेश्वर ने हमारे पाप को माफ कर दिया, लेकिन छुटकारा बहुतों को अभी भी मिला नहीं है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाथ खड़ा करें ईमानदारी के साथ। सही है। उसके लिए करना क्या होगा? अभी सोल्यूशन भी तो है, हमने आपको ये बताकर थोड़ा ना बंद कर देना, अभी सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है? पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से उसका सोल्यूशन। धन्यवाद। प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय, सोल्यूशन। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन, प्रभु की महिमा के लिए हम उसको पढ़ेंगे। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 7, 8 पढ़ दीजिए 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? उससे पहले कोई शक्ति तुमको मिलेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा आने का निशानी क्या है? अन्य भाषा बोलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शैतान अन्य भाषा नकली बुलवाकर क्या कर रहा है? धोखा। मैं बोला था ना, कलीसिया में अन्य भाषा, घर में भी अन्य भाषा में क्या देते हैं? गाली देते हैं। बोलने का मतलब झगड़ा करते हैं। ठीक है, ये सही अन्य भाषा, ये दिमाग का हो सकता है, शैतान की ओर से भी हो सकता है, धोखा होता है। तो इसलिए क्या करें? इन बातों का हम लोग क्या करें? ध्यान दें। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ। जब सामर्थ आ जाती है तो क्या होता है? और यरूशलेम, हाँ, और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। ठीक है ना? छुटकारा मिल जाएगा उससे। सामर्थ जब मिलेगी तो क्या हो जाएगा? जब
मैं आपको बोलता हूं, जब प्रभु का दास समसून बंधा हुआ था, उसको उनके दुश्मनों ने बांध लिया था। जब बांध लिया था तो परमेश्वर की सामर्थ जब उसके ऊपर उतरी तो क्या हो गया था? सारे बंधन, वो रस्सियां क्या हो गई थी? टूट गए थे। वो क्या हो गया था? आजाद हो गया था। इसी प्रकार से हम में से बहुते लोग बहुत सी आदत में, बहुत सारी पाप की बातों में अभी भी बंधे हुए हैं। बेशक वचन को सुनते हैं, बेशक पुराने विश्वासी हैं, अभी भी बुरी आदतों के बहुत शिकार हैं। मैं आपको बोल दूं, बेशक प्रभु ने पाप माफ कर दिया, लेकिन अभी भी छुटकारा हुआ नहीं है। अन्य ने भाषा बोलकर यह मत समझ लेना मैं क्या प्रभु के पास चले जाऊंगा, नहीं, छुटकारा नहीं हुआ। छुटकारे के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा की शक्ति से आपको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाओगे तो पवित्र आत्मा आपको क्या कर लेगा? कब्जे में ले लेगा। फिर आपकी जुबान भी कब्जे में आ जाएगी, आपका हाथ भी कब्जे में आ जाएगा। यीशु मसीह के साथ से पतरस चलता तो था, लेकिन उसका हाथ क्या नहीं था? कब्जे में। क्या कर देता था? मार देता था। शुक्र है यीशु मसीह नहीं थे, नहीं तो उसने मार ही देना था उधर एक आधे को, है ना। उसका हाथ कंट्रोल में नहीं था, जुबान भी उसकी कौन सी कंट्रोल में थी? बहुत सी बातें बोलता था। थोमा भी क्या बोलता था? मैं विश्वास करने वाला, बहुत सी उल्टी सीधी बातें चेले करते थे, नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उसके बाद कभी तलवार उन्होंने उठाई? किसी के ऊपर नहीं उठाई। उठाइए तो बताओ, कभी नहीं तलवार चलाई, कभी भी किसी को उल्टा सीधा बुरा भला नहीं कहा। और क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। उनका सारा शरीर क्या हो गया? पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ गया। आज मैं आपको बोलता हूं, बहुत सारे 99.9% लोग अभी भी पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। कहीं चर्च में जाकर पता नहीं कौन सा, मुझे समझ में नहीं आता आजकल, कौन सा क्या दिमाग में उनके आ गया, कॉपी मारने लगे। कहते हैं हमको भी 3-4 शब्द आते हैं बोलने के, अन्य भाषा के, वो बोलते हैं, उसी को रिपीट करते रहते हैं। रिपीट करते करते उनको क्या लगा? हमें, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है। लेकिन नहीं है भाई साहब। पवित्र आत्मा की भरपूरी जब आती है तो आप इन बातों से क्या हो जाते हो? आपको वो काम करने को फिर मन, अगर आप जो पहले काम करते थे, यीशु के पास आने से पहले जो काम करते थे, आप जो बोलते थे, जो देखते थे, जो करते थे, आप अगर आप आज भी कर रहे हैं तो आपका छुटकारा नहीं हुआ। आपका पवित्र आत्मा जो करके आप बोलते, पवित्र आत्मा करके जो आप बोलते हो वो सही नहीं है। मेरी आपके हाथ जोड़कर विनती है, आपको क्या करने की जरूरत है? आंसू बहा बहा कर विनती करने की जरूरत है। प्रभु के सामने रात के समय, दिन के समय प्रभु के सामने पुकारें तो प्रभु जरूर आपकी पुकार के सुनेगा। अंधे के पास जब आया, अंधे ने जब पुकारा, प्रभु ने उसकी आवाज को सुना। प्रभु ने बोला उसको, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जब अंधे को लेके आए प्रभु के सामने, प्रभु क्या बोला? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधा क्या बोला? मुझे गाड़ी दे दे, मुझे कोठी दे दे, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है। क्या बोला? मैं देखना चाहता हूं, बस मैं देखने लगूं, क्योंकि मैं अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं है। ये प्रभु के सामने प्रार्थना किया। आज वही प्रभु आपके बीच में भी खड़ा है, एक ही बात आपको पूछ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आपको पूछ रहा है प्रभु, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु को बोले, प्रभु मुझे आजादी चाहिए। मैं तेरे वचन को सुनकर भी, जानकर भी मैं जा किधर रहा हूं प्रभु, छुटकारा नहीं हुआ। आज अगर आप नहीं पुकारेंगे तो शायद कल को मौका ना मिले। यीशु मसीह आया ही इसीलिए कि आपको आजाद करे, लेकिन वो काम तो अभी हुआ ही नहीं। कितना वचन सुन लिया, कितनी प्रार्थनाएं और क्लास अटेंड कर ली, बड़े बड़े पास्टरों से भी सुन लिया, लेकिन पुरानी आदत लेकर अभी भी चल रहे हैं। अभी भी आजादी नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, शैतान धोखे में रख रहा है। ऐसा ना हो मन फिराव का मन ही आपके अंदर से चला जाए। मेरे भाई, यीशु मसीह अगर प्रार्थनाएं और विनतियां की है तो मुझे और आपको कितना जरूरत है, कितना उसके सामने आंसू बहा बहा कर, चिल्ला चिल्ला कर रोने की जरूरत है। वचन में लिखा, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई
वो पुकारता था तो मैं और आप भी पुकारना है, तभी वो हमारी आवाज को सुनेगा। पाप को क्षमा करवाकर बस धोखे में ये ना रहे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। पाप से छुटकारा चाहिए जो यीशु देता है। हर रोज उसके सामने आंसू बहाना है, हर रोज उसके सामने प्रार्थनाएं और विनतियां करना है। हालेलुया। वो इसीलिए आया है, वो निश्चय आपकी सुनेगा। पर्व के अंतिम दिन उसने पुकार कर कहा ताकि सबको सुनाई दे जाए, सबको सुन जाए। अगर तुम में से कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वो पवित्र आत्मा की शक्ति की बात करता है, वो जयवंत जीवन की बात करता है। पवित्र आत्मा से भरे बिना जयवंत नहीं हो पाएंगे आप। हालेलुया। एक एक को आज पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा को बोले, प्रभु मेरे अंदर वास करें। मैं अपने दिल में से सब चीजों को निकाल देता हूं, पुराने सांप को निकाल देता हूं, पुराने जानवरों को निकालकर फेंक देता हूं, पुराने सामान को फेंक देता हूं, पुरानी आदतों को निकालकर फेंक देता हूं, नशा करने की आदत फेंक देता हूं, चुगली, निंदा, वैर, विरोध, जो फालतू में जुबान चलाने की आदत फेंक देता हूं। मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। खाली करें अपने आप को, फिर अभिषेक पाए। आजादी मिलेगी। आज आजाद हो जाए। यीशु के पास आने वाला हर एक आजाद है, स्वतंत्रता है उसको। गुलाम नहीं है कोई भी, कोई एक भी गुलाम नहीं है स्वर्ग में जाने वाला। हालेलुया। प्रभु के सामने पश्चाताप करें, प्रार्थनाएं और विनतियां करें। हालेलुया। टूटे हुए मन के साथ करेंगे तो आप भी आजादी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को धोखे से बचाना है, बहुत लोगों को धोखे से बचाना है। झूठी धार्मिकता का घमंड शैतान लोगों को डालकर गुमराह कर रहा है, लेकिन आदत अभी भी बदला नहीं। नूह की कश्ती के अंदर बदले हुए जानवर गए थे, आज स्वर्ग में भी बदले हुए जाएंगे। प्रार्थना में आकर अगर आप बदले नहीं तो क्या फायदा आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना और विनतियां और मिन्नतें करने के बिना होगा नहीं। वो बोलता मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज चीजें मांगने का समय नहीं है, दुनिया की चीजें मांगने का समय नहीं। यीशु मसीह की आमद कितनी नजदीक है। एक एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। अगर आप पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाया, आप छोड़ दिए जाओगे, छोड़ दिए जाएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। पश्चाताप करें और लौट आए। हालेलुया। समय है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। स्तुति हो। ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु हमें दिया है प्रभु। आपने हम सबको प्रभु आईना दिखाया है प्रभु, हमारी कमी घटिया प्रभु आपने प्रकट की है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है उस समय बहुत से लोग हे प्रभु कहेंगे, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम प्रभु उनमें से ना होए पिता परमेश्वर। प्रभु हमें से प्रत्येक जन का स्वभाव प्रभु पूरी तरह से बदल नहीं पाए प्रभु, पुराने स्वभाव की एक बात भी प्रभु हमें ना मिलने पाए। हालेलुया। किसी भी तरह प्रभु, पूरी तरह प्रभु जैसे आपका स्वभाव है पिता। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। आपके स्वभाव में हम ढल जाए पिता प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आप विनतियां, निवेदन, प्रार्थनाएं प्रभु करते थे प्रभु।
हालेलुया। दुखी हृदय से पिता प्रभु बाप, वैसे ही प्रभु हमें उसी मार्ग पर चलना है प्रभु। हालेलुया। हम में से प्रत्येक का जीवन ऐसा बनने के लिए प्रभु फजल कीजिए प्रभु। हम में से प्रत्येक जन अपनी आत्मिक जीवन की प्रभु चिंता करे। हालेलुया। और खाने पीने और संसारिक वस्तुओं की चिंता में ना रहे प्रभु। हालेलुया। ये बहुमूल्य समय हमें दिया गया है, इस समय को बहुमूल्य समझे, अवसर को बहुमूल्य समझे और इस जीवन को बहुमूल्य समझे। ये एक ही बार हमको जीवन दिया है। आपका वचन प्रभु प्रत्येक जीवन में प्रभु 100 गुना फलता है। और प्रभु अपने दास को भी और अभिषेक और सामर्थ्य देकर प्रभु इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। प्रभु इस समय तक संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति जिनके साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।